हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ studyhype.in। आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा होगा तो सीबीएसई बोर्ड में या बीएसईबी बोर्ड में, जो बिहार का स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, हर जगह पे ये चैप्टर है आपकी क्लास 10th में, ठीक है ना। तो ये है त्रिकोणमिति, राइट। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो के बारे में। अब रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं ना, ये देखिए, ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला कोण 90 डिग्री के बराबर है। इसका नाम अगर दिया जाए, ये सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये है सी, ठीक है। तो ट्राइंगल हमने लिया ए बी और सी, इनके नाम जो है इस तरह से, ये जो है ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली। आप कहेंगे सर ये जो AC है, AC को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यस बच्चे, AC को हाइपोटेन्यूज तो कहते हैं, लेकिन BC या AB को जो आपने पहले बचपन में जो पढ़ा था क्लास 10th में कि AB जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और BC जो है वो बेस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको फिर से अच्छे से आपको चेंज करने पड़ेंगे या दोहराने पड़ेंगे। क्या है, देखिए कैसे करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, या फिर वह साइड जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट हो, सामने वाला हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये तो सही है। अब ये और ये, इनमें से कोई एक बेस है और कोई एक परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं है कि ये BC जो है वही बेस है या फिर AB जो है वही परपेंडिकुलर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है हम बाकी जो दो एंगल बचे इनमें से कौन सा एंगल हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। सपोज कीजिए आपने ये वाला एंगल ले लिया, अभी फर्स्ट केस में एंगल C ले लिया, आपने लिया एंगल C, एंगल C, है ना। अब एंगल C के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, फोर एंगल C। एंगल C के लिए क्या है, BC जो है वो क्या है, BC है इसका एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट कहते हैं बगल वाले को, एकदम सटे हुए, ठीक है। और इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या है, AB है। तो AB जो है इसका ऑपोजिट वाला साइड है, ऑपोजिट साइड। तो अगर हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे एंगल C लिया है, तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये इसका एडजेसेंट साइड है। अब इसी तरह से फॉर एंगल A, एंगल A, एंगल A के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एंगल A ले लेते हैं, मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर हम ये एंगल A लेते, तो एंगल A का एडजेसेंट साइड जो है वो AB है। इसके लिए जो एडजेसेंट साइड है वो AB है। AB जो है इसका वो एडजेसेंट साइड है बच्चे। और BC जो है वो इसकी ऑपोजिट साइड है। तो ये है इसका ऑपोजिट साइड। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने क्यों बताया। इसका यूज हम यहाँ पे ये करेंगे, आप सबको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम इन तीनों साइड्स का रेशियो लेते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग किसी भी दो साइड का रेशियो लेते हैं। तो इससे पहले आप सबको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है या पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स, रेस्ट ऑफ द टू साइड्स। या फिर आपको यहाँ पे बताया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, जब ये मैंने बताया ही है, तो आप देखेंगे ये तीनों मिलाकर बनाता है ट्रिपलेट, ठीक है। दो अगर रहता तो वो डुएट बनाते, डुअल, डुएट आपने सुना होगा कई सारे। इसका सबसे ज्यादा यूज डुएट वाला जो होता है वो सिंगिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म्स जो है, मतलब जब दो सिंगर्स एक साथ कोई गाना गा रहे होते हैं तो वहां पे बोलते हैं डुएट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये ट्रिपलेट्स है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो है इनमें कैसे हम क्या करेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि 3, 4 और 5 जो है आपस में ट्रिपलेट्स हैं,
3 4 5 आपस में ट्रिपलेट होने का मतलब ये है कि इनमें जो सबसे बड़ा वाला है इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आप देखिए यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर है वो 16 है और 3 का स्क्वायर जो है वो है 9। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25। ठीक है, इट मीन्स 3 4 और 5 जो है वो ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसका एक कोई फॉर्मूला है क्या? तो यस, उसका एक फॉर्मूला भी है। उसका फॉर्मूला कुछ ये है, आपसे पूछा जाए। अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैं ट्रिपलेट्स की बात जो बता रहा हूँ पहले यहाँ पे देख लीजिए आप ट्रिपलेट्स वाली बात। तो ये होता है एम स्क्वायर प्लस 1, एक ये होगा, एक होगा एम स्क्वायर माइनस 1 और एक होगा 2m। तो ये तीनों जो है आपस में ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, आप देखिए जैसे यहाँ पे 3 4 और 5 दिया है मैंने, इसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जो इवन नंबर होंगे ना, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, जो इवन नंबर्स होंगे वो उसकी वैल्यू हम 2m के बराबर पुट करेंगे, यानी कि 2m बराबर 4 यहाँ पे डालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, और एम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह से जो है ये हम ट्रिपलेट्स फाइंड करते हैं जब कोई एक वैल्यू दी होती है तो। और नॉर्मली जो है वो हमें ये जो इवन नंबर वाला है वो गिवन होगा, या फिर कई बार वो डायरेक्टली इस तरह से पूछते हैं कि आप बताइए कि 7 8 और 9 जो है वो ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हमें ये चेक करना है कि जो मिड वाला है या फिर जो इवन नंबर है, यानी कि जो 2 से कटने वाला संख्या है, हमेशा आपको यहाँ पे एक ही नंबर दिया जाएगा जो इवन नंबर होगा। अगर एक से ज्यादा है तो आप श्योर हो जाइए कि वो बिल्कुल भी नहीं है ट्रिपलेट। 4 ऑप्शन होंगे, अगर उसमें से कोई किसी में 2 ऑप्शन हैं इवन नंबर्स के तो वो नहीं होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2m बराबर 8 लेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, जो कि ये नहीं है। या 4 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, जो ये नहीं है। यानी कि ये जो है ये बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इससे रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपका, डोंट वरी, अभी सब होने वाला है। अब हम आते हैं पिछले अपने टॉपिक पे फिर से, जो था हमारा एडजेसेंट साइड्स या ऑपोजिट साइड्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा पहले कि साइन थीटा जो होता है वो होता है p बाई एच, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है b बाई एच। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा। तो मैं वही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अब से जो है वो चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो चलेगा, हाइपोटेन्यूज जो था वो तो चलेगा, वही रहेगा। लेकिन जो एडजेसेंट साइड होता है ना, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, एक सटा हुआ जो, तो एडजेसेंट साइड जो होता है इसको हम एज्यूम करते हैं बेस। हमेशा एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस एज्यूम करते हैं, और जो ऑपोजिट साइड होता है इसे एज्यूम किया जाता है परपेंडिकुलर। आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीसी जो है वो बेस हो गया एंगल सी के लिए, और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। एट द सेम टाइम अगर ये एंगल हटा दिया हमने, अब एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एंगल ए है। एंगल ए के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो ए बी है। अब ये साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला साइड है ऑपोजिट साइड, जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑपोजिट, मतलब कि इस एंगल के ऑपोजिट, इस एंगल के सामने वाला, तो ये एंगल जो है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ये था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां से अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। हम वो शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू कर। बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं। अगर ये आप सबको पता है, हम सबको पता है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो बेसिकली है सिर्फ 3, और बाकी जो 3 है वो उन तीनों का डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है। फिर से देखिए आप,
मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, किसी भी दो साइड्स का रेशियो लेते हैं, चाहे तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज होगा। अभी यहाँ पे एंगल नहीं है मेंशन, इसलिए मैंने इसे चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो आप बोलोगे सर आप रूल के खिलाफ क्यों जा रहे हो। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, अभी फिलहाल इसके ऑपोजिट है, मैंने बताया हुआ था जस्ट अभी पहले बताया मैंने। और ये जो है बेस है, तो पी बी पी एच या बी एच, इन तीनों का ही रेशियो होगा हमेशा। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है साइन। साइन को हम SINE लिखते हैं जो मेन है, लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए आप लोग सीधा साइन पढ़ते हो, SIN साइन। साइन थीटा का नाम सुना होगा आपने, थीटा एंगल को कहते हैं। तो ये साइन थीटा की बात हो रही है। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। ठीक है, H को आप स्मॉल h लिखें या आप कैपिटल H लिखें, आपकी मर्जी। बेसिकली ये यहाँ पे इस तरह से है। अब इस तरह से भी नहीं करके हम यहाँ पे करेंगे साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप ये याद रखें हमेशा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से होता है दूसरा वाला जो पार्ट है वो है कोसाइन। कोसाइन को कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। अब B मैंने आपको बताया था वो होता है एडजेसेंट साइड, मतलब बगल वाला जो साइड होता था। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई होप ये क्लियर होगा। और उसी तरह से जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेंजेंट। टेंजेंट का ना पहले 3 लेटर ही यूज करते हैं। देखिए आप, इसमें भी साइन में भी पहला 3, कॉस है, कोसाइन में भी पहला 3 और यहाँ पर भी पहला 3, ये है टेन। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B। P/B, अब P को क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, ऑपोजिट साइड है ये, तो ये हो गया ऑपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। तो ये इस तरह से होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो ये थे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पढ़ने हैं। आप कहेंगे सर टेन थीटा जो है वो साइन बाई कॉस भी होता है। हाँ भाई होता है, आप सब बहुत एडवांस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा जो होता था वो बेसिकली P/H होता था और ये जो होता था वो B/H होता था। अब ABCD अगर इस फॉर्म में हो, मतलब ये आप लोग कई बार ना इस तरह के कैलकुलेशन में गलत कर देते हो कि सर ये कौन सा किससे कटेगा या किससे मल्टीप्लाई होगा, गलत कर देते हो। हमेशा एक मूल मंत्र याद रखना, अगर ये इस तरह से है फ्रैक्शन A/B अपॉन C/D, अगर ये इस तरह से है तो हमेशा होता है AD/BC, खत्म बात। तो ये हो जाएगा AD अपॉन BC। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो 1 2 3 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नंबर डाल लो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1/2/4/5 है। आप कहेंगे सर ये 2 4 जो है मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, क्या होगा, कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे ABCD है ना, तो AD अपन BC के फॉर्म में लिखिए इसको, AD यानी कि पहला और सबसे लास्ट वाला 1 × 5, BC हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4। आप में से अगर किसी ने ये गलती से 2/4 को काट दिया ना तो ब्लंडर हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे और फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। तो इस तरह से करते हैं बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AD अपॉन BC, इस तरह से ये PH अपॉन BH हो जाएगा, HH कैंसिल, तो ये P/B हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। और बाकी जो 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे बचे हुए हैं वो इन तीनों का ही उल्टा है। क्या क्या है उल्टा वो देख लीजिए आप। अच्छा, मैंने आपको साइन का बताया था, कॉस का बताया था और टेन का बताया था। तो साइन को अगर हम उल्टा करेंगे ना तो ये होगा 1/sin, पावर -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा को कहते हैं कोसेक थीटा। अब कहेंगे इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट, SECENT। इतना बड़ा लिखते नहीं है, इसमें लास्ट का जो 3 वर्ड है उसे हम हटा देते हैं। यही चीज है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप जो कहेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा हो रहा था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट यानी कि h अपॉन p। आपको बस यही याद रखना है। इसी तरह से कोसाइन का होता है 1/कोसाइन, अगर इस पे -1 लगा देंगे आप तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है sec थीटा, ठीक है। और sec थीटा जो होता है वो होता है h अपॉन b। और जो थर्ड पार्ट है पावर -1 लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा के बराबर। cot थीटा जो होता है वो होता है b/p। इतना इजी था ये ट्रिग्नोमेट्री, आपका खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। आप कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? बेसिक फॉर्मूला जो है वो मैंने बता दिया आपको। अब इनमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं कुछ, मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है, बाकी जो ये दोनों एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए? आप सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो टोटल इंटरनल एंगल होते हैं ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री होता है। तो एक तो 90 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, ठीक है। मेरा ये कहना है यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी तरह का, तो मेरा कहना ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमेशा होता है 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा बचपन में कई बार, और इसकी वैल्यू जो है 90 है। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90। तो ये देख लीजिए ये 90 डिग्री आ गया, यानी कि इन दोनों का सम जो होता है वो 90 होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है यहाँ पे हमें, आपको जो याद रखना है बच्चे वो याद रखना है सिर्फ 5 वैल्यूज, साइन का, कॉस का, टेन का, या बाकी जो कोसेक, सेक और कॉट का है, ठीक है। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि 10th लेवल तक जो है वो है 90 डिग्री तक ही। आपको अगर उससे ज्यादा याद रखना है तो मैं पूरा बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आपको। फिर भी मैं थोड़ा सा एडवांस आपको बाद में बता दूंगा। चलिए अभी हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 0 डिग्री। मैं यहाँ पे एक टेबल बना ही लेता हूँ इस तरह से। फिर लेंगे हम 30 डिग्री, फिर लेंगे हम 45 डिग्री, फिर लेंगे हम 60 डिग्री, और फिर लेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया हुआ है, सबसे पहले हम लेंगे साइन का। साइन 0 जो होता है ना, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कई सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ट्रिक्स है, आपकी मर्जी, आप जो भी ट्रिक यूज करना चाहो। फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये है वैल्यू। इसी तरह से कॉस का लेंगे हम, तो कॉस 0 जो होता है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो पोजीशन है ना इनका, 0 की जगह 90, 30 की जगह 60, इस तरह से हम वो उल्टा कर देंगे, 60 की जगह 30 और इस तरह से कर देंगे, तो उल्टा हम लिख देते हैं वैल्यू। तो cos 0 1 होता है, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, और ये वैल्यू जो होता है वो 1/√2 ही होता है। ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है बच्चे। अगला हम करते हैं tan का। तो tan थीटा जो है था cos थीटा, tan थीटा, इस तरह से। तो tan 0 जो था, मैंने आपको बताया tan जो था वो था साइन बाई कॉस। आपको अभी मैंने बताया है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है यही होता है tan थीटा। तो 0/1 देखिए, 0/1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और ये जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा बच्चे, ठीक है। ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि जिसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि अनंत। अगला है कोसेक थीटा। कोसेक 0 क्या होगा? तो कोसेक 0 जो होगा वो 1/sin 0 होगा बच्चे। मैंने बताया हुआ था कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। फिर से नॉट डिफाइंड। आप बोलेंगे सर ये नॉट डिफाइंड की जगह पे हम इंफिनिटी लिख सकते हैं क्या बच्चे?
बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नॉट डिफाइंड की जगह पे आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह का परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो अगला जो है हमारा साइन कोसेक 30, कोसेक 30 मैंने बताया साइन बाई, तो ये हो जाएगा 1/2 का उल्टा, यानी कि 1/1/2, तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ये 2 है बच्चे, और ये तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं फिर से सेक थीटा। सेक थीटा जो होगा 1/cos होगा, 1/cos मतलब 1/1 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको, अच्छे से देखिए वीडियो, आप सबको ये क्लियर होगा। अब जो लास्ट है वो है हमारा tan थीटा का, तो लास्ट वाला जो है वो है tan का। तो tan का अगर मैं टेबल यहाँ पे बना दूं तो मजा ही आ जाएगा क्या। तो लास्ट वाला जो है वो tan का है। तो tan 0 जो होता है बच्चे वो होता है साइन, सॉरी tan नहीं कॉट होता है यार, सॉरी, ये हो जाएगा कॉट। tan तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये हो जाएगा कॉट। कॉट होता है 1/10, 1/10 मतलब 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आई होप ये आप पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे हो तो अच्छे से ऊपर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नॉट डिफाइंड है ये, छोड़ो यार, गंदा हो जाएगा ये। अगला है ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, यानी कि कॉट 30 जो होता है वो √3 होता है। उसी तरह से कॉट 45 जो है वो 1 ही होता है बच्चे, और ये होता है 1/√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/, अरे यार छोटा हो गया वो, 1/√3, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 0 सबसे ऊपर चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0 ओनली, दैट्स व्हाई दिस इज हाउ वी गॉट द फर्स्ट टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये मैंने 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही बताया है, उससे ज्यादा का नहीं बताया है, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पूछेंगे ही नहीं। अब ये 0 से 90 डिग्री जो है ना, अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड tan थीटा, क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। sin थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, sin थीटा जो है वो 4/5 दी हुई है, ये होता है p/h, मैंने बताया आपको। यहाँ पे b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √h² माइनस p स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा √5² माइनस 4², और इस तरह से ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा √9 की वैल्यू 3, ठीक है। b की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा होता है p/b। चलिए आप फटाफट से p/b, p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 4/3। आई होप ये क्लियर होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। बेसिकली आपका जो ये चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसमें पूछते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है वो होता है चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आपके एनसीईआरटी बुक में है क्लास 10th में, उसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस है वो भी हम करने वाले हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबको अच्छे से नए क्वेश्चंस के साथ ट्रिगोनोमेट्री के, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।